समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपनी चरम पर था। त्रेता युग के उस कालखंड में एक ऐसा महापराक्रमी योद्धा उदित हुआ जिसकी गाथाएं केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु स्वर्ग और पाताल तक में विस्मय के साथ सुनी जाती थीं। ये वीर था जिसकी एक दहाड़ से पर्वत कांप उठते थे और जिसकी भुजाओं का बल स्वयं देवराज इंद्र के वज्र से भी अधिक प्रचंड माना जाता था। तीनों लोकों में ये स्थापित मान्यता थी कि इस योद्धा को रणभूमि में परास्त करना असंभव है। लंकाधिपति दशानन रावण, जिसने अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं को जीत लिया था और जिसके नाम मात्र से राजाओं के हृदय कांप उठते थे, वो भी एक बार इस वीर के समक्ष गया तो उसे अपने अहंकार का घोर परिणाम भुगतना पड़ा। रावण ने जब इस योद्धा को युद्ध के लिए ललकारा तो इस वीर ने उसे अपनी पूंछ में जकड़कर समस्त समुद्रों और पर्वतों के ऊपर से घुमा दिया और तब जाकर रावण ने इसकी श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए हार मान ली और घुटने टेक दिए। इस वीर का एक और ऐसा अद्भुत वरदान था जो इसे और भी अपराजय बना देता था। जो भी शत्रु इसके सम्मुख युद्ध करने आता, उसके आते ही उस शत्रु की आधी शक्ति स्वतः ही इस वीर के भीतर स्थानांतरित हो जाती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि शत्रु आधा कमजोर हो जाता और ये वीर उतना ही अधिक शक्तिशाली हो उठता। ये अद्वितीय पराक्रमी था किष्किंधा महाराज्य का अधिपति देवराज इंद्र का तेजस्वी पुत्र महाबली बाली। कालांतर में बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को उसकी पत्नी रूमा को हड़प कर और राज्य से निष्कासित कर दिया। यही नहीं, सुग्रीव जहां भी जाता बाली उसे मारने दौड़ता। भयभीत सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों और मंत्री हनुमान के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लिए हुए था, क्योंकि एक शाप के कारण वहां बाली नहीं आ सकता था। इसी काल में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। उनका मिलन हनुमान और सुग्रीव से हुआ। श्री राम ने सुग्रीव को अभयदान दिया और बाली का वध कर उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। सुग्रीव ने बाली की शक्तियों का विस्तृत वर्णन श्री राम को सुनाया और बताया कि कोई भी सामान्य योद्धा बाली को नहीं हरा सकता। तब श्री राम ने अपनी दिव्य धनुष से एक विशाल वृक्ष को एक ही बाण से छेद दिया और सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय दिया। इसके बाद भी भगवान श्री राम ने ये निर्णय लिया कि बाली का वध छुप कर किया जाएगा, क्योंकि सामने से युद्ध करने पर बाली का वरदान सक्रिय हो जाता, जिससे स्वयं भगवान की शक्ति का आधा भाग भी बाली में चला जाता, जो सृष्टि के संतुलन के लिए उचित नहीं होता। इस प्रकार सुग्रीव के द्वारा बाली को युद्ध के लिए ललकारे जाने पर उनके द्वंद्व युद्ध के दौरान श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाण चलाकर बाली का वध किया। ये सब घटनाएं घट चुकी थीं, लेकिन बाली के जीवन काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अल्प ज्ञात घटना है जो उसके वध से कुछ समय पूर्व ही घटी थी और जो उसके अहंकार के पतन की सबसे बड़ी सीख है। ये घटना है जब स्वयं बाली ने भगवान श्री राम का अपमान किया था और तब हनुमान जी ने उसे उसकी वास्तविकता दिखाई थी। किष्किंधा राज्य के विशाल और सघन वनों में एक दिन का समय था। सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त धरा को तपा रहे थे। पक्षी अपने घोंसलों में विश्राम कर रहे थे और पवन भी मानो थम सी गई थी। ऐसे नीरव वातावरण में पवन पुत्र हनुमान एक विशालकाय बरगद के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में पूर्णतः लीन थे। उनके नेत्र बंद थे, मुख पर एक अलौकिक तेज और शांति का मिला हुआ भाव था। उनके होंठ निरंतर हिल रहे थे और उनसे केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, राम राम राम। ये नाम जाप केवल ध्वनि नहीं था, ये संपूर्ण वातावरण को पवित्रता से ओतप्रोत कर रहा था। हनुमान के इस ध्यान की गहनता ऐसी थी कि उनके आसपास वृक्ष भी मानो ध्यान मग्न हो गए थे। पशु पक्षी भी शांत खड़े उन्हें निहार रहे थे और वायु का बहाव भी मंद पड़ गया था। प्रकृति का कण कण मानो राम नाम के इस अमृतमय प्रवाह में डूब गया था। ठीक उसी समय किष्किंधा के भव्य राजमहल से एक भीषण गर्जना गूंजी। ये बाली था। वो आज अपने अहंकार के चरम पर था। विशालकाय पर्वत के समान उसका शरीर सोने के कवच और मुकुट से सुसज्जित, रक्तवर्ण के नेत्रों से क्रोध और घमंड की ज्वाला निकलती प्रतीत हो रही थी। उसकी भुजाएं मानो दो विशाल स्तंभों के समान थीं, जो अनेक युद्धों के चिन्हों से अंकित थीं। बाली ने हाल ही में एक राक्षस का वध किया था और उस विजय के पश्चात उसके भीतर का अहंकार एक उन्मत्त जंगली हाथी की भांति नियंत्रण से बाहर हो गया था।
वो अपने बल की परीक्षा लेने के लिए वन की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे धरती दबती जा रही थी और उसके कदमों की आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठी थीं। जैसे ही बाली ने वन में प्रवेश किया, उसने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन आरंभ कर दिया। उसने एक विशाल साल वृक्ष को देखा जो सैकड़ों वर्षों से वहां खड़ा था, जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी थीं और शाखाएं आकाश को छूती थीं। बाली ने उस वृक्ष को अपनी दोनों भुजाओं से जकड़ा, एक भीषण गर्जना की और उसे जड़ से उखाड़कर सुदूर फेंक दिया। वृक्ष गिरने की आवाज से सारा वन कांप उठा। इसके बाद उसने एक विशाल शिला को देखा जो पहाड़ का एक अंश थी। उसने उस चट्टान को अपने पैर से ठोकर मारकर चूर चूर कर दिया। नन्हे पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, पक्षी आकाश में चहचहाते हुए उड़ गए और वन में रहने वाले ऋषि मुनि अपनी तपस्या से विचलित हो उठे। बाली ने उन्माद में आकर एक के बाद एक अनेक वृक्षों को उखाड़ना और तोड़ना आरंभ कर दिया। वह हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ पूरे वन को विध्वंस करता जा रहा था। इतने भीषण कोलाहल के बीच भी हनुमान अपने ध्यान में निश्चल बैठे रहे। उनके कानों तक ये शोर पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु के ध्यान को भंग नहीं होने दिया। वे जानते थे कि ये बाली का अहंकार है जो उसे अंधा बनाए हुए है। बाली विनाश करता हुआ उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां हनुमान ध्यानस्थ थे। उसने दहाड़ लगाई। किष्किंधा का स्वामी, देवराज इंद्र का पुत्र, तीनों लोकों का विजेता बाली पूछता है, क्या इस संपूर्ण त्रिभुवन में कोई ऐसा है जो मेरी भुजाओं का सामना करने का साहस कर सके? क्या है कोई? रावण जैसा महाबली भी मेरी पूंछ में बंद कर घूमा था। मेरे सम्मुख आने का दुस्साहस करने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। बाली की ये ललकार उस स्थान तक पहुंची जहां हनुमान ध्यानस्थ थे। हनुमान ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में ना कोई भय था, ना क्रोध, केवल असीम करुणा और शांति का भाव था। वे धीरे से उठे और बाली के निकट पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और मधुर वाणी में कहा, हे इंद्रपुत्र बाली, आप तो किष्किंधा के राजा हैं, एक परम पराक्रमी योद्धा हैं। किस कारण से आप इन शांत, मूक और निर्दोष वृक्षों का इस प्रकार नाश किए जा रहे हैं? इन्होंने आपका क्या अपमान किया है? देखिए, ये पशु पक्षी कितने भयभीत हो रहे हैं। ये वन केवल वृक्ष नहीं, अनेक सजीव प्राणियों का घर है। आप जैसे महान राजा को तो प्रजा का रक्षक होना चाहिए, न कि विध्वंसक। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने इस अहंकार को त्याग दीजिए और प्रभु श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राम नाम के स्मरण मात्र से आपका ये अहंकार शांत हो जाएगा और आपको एक ऐसी शांति प्राप्त होगी जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। हनुमान के ये शब्द सुनकर बाली पहले तो अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किष्किंधा राज्य में, जहां उसके नाम से सब कांपते थे, वहां एक साधारण सा वानर उसे इस प्रकार उपदेश देने का साहस कर रहा है। इसके बाद उसके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने अपने विशाल मुख से एक भयानक अट्टहास किया जो पूरे वन में गूंज गया। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लगा मानो आकाश से वज्रपात हुआ हो। बाली ने हनुमान की ओर अपनी क्रोधित दृष्टि से देखा, जो रक्त वर्ण हो चुकी थी, और गुर्रा कर बोला, तू एक साधारण तुच्छ वानर मुझे किष्किंधा के महाराजा को उपदेश देने का दुस्साहस कर रहा है। तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू मुझे शांत होने को कहेगा। और राम कहा तूने? वो कौन है ये राम? क्या वही अयोध्या का राजकुमार जिसने अपना राजपाट छोड़कर वनों में भटकने का मार्ग चुना है? वही जिसकी पत्नी कोई राक्षस उठा ले गया और वह व्यर्थ में यहाँ वहाँ भटक रहा है? उस नश्वर, दुर्बल और भाग्यहीन मनुष्य का नाम तू मेरे सामने लेता है? सुन ले वानर, मैं बाली हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र। मैंने अपने बाहुबल से स्वर्ग तक को चुनौती दी है। तेरा ये राम कोई योगी वियोगी मनुष्य है जिसका स्थान राजमहल नहीं, जंगल है। मैं उसे अपने पैरों तले कुचल कर रख दूंगा। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। आकाश में काले बादल घिराए और एक ठंडी हवा चली। हनुमान, जो अभी तक शांत और सौम्य थे, उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज उभर आया। उनके नेत्रों में अब करुणा नहीं, प्रचंड क्रोध की ज्वाला जल रही थी। यह क्रोध उनका अपना नहीं था, यह तो उनके प्रभु का अपमान सहन न कर पाने के कारण उपजा था। हनुमान ने अपनी वाणी को और भी गंभीर बनाते हुए कहा, बाली, तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है तो उन्हें नश्वर और दुर्बल मनुष्य कहता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि के नियंता, पालनहार भगवान विष्णु का अवतार हैं। तूने ललकारा है मेरे प्रभु को।
मेरे प्रभु तक पहुंचने से पूर्व तुझे पहले उनके इस साधारण सेवक से युद्ध करना होगा। यदि तू इतना ही बलशाली है तो कल सूर्योदय होने पर मुझसे युद्ध कर, तब पता चल जाएगा कि तेरा बल कितना और मेरे प्रभु का बल कितना। बाली ने हनुमान की इस चुनौती को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। वो बोला, अच्छा तो तू युद्ध करना चाहता है मुझसे? यह तो और भी अच्छा है। कल सूर्योदय के साथ ही तेरा अंत होगा। जा, आज की रात्रि अपने इस नश्वर शरीर के साथ जी भर के बिता ले, कल यह शरीर धूल में मिल जाएगा। यह कहकर बाली एक बार फिर अट्टहास करता हुआ अपने राजमहल की ओर लौट गया। हनुमान उसी बरगद के वृक्ष के नीचे लौट आए और पुनः ध्यान में बैठ गए। रात्रि का अंधकार चारों ओर गहराने लगा। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे और चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से वन को नहला रहा था। लेकिन हनुमान को न रात्रि का ध्यान था, न चंद्रमा की शीतलता का। वे तो अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे। उनके मुख से निरंतर राम नाम का जाप हो रहा था। उनके इस ध्यान की तीव्रता से उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था। ठीक उसी समय रात्रि के अंतिम प्रहर में एक दिव्य आलोक उस स्थान पर प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि सारा वन जगमगा उठा। हनुमान ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर सवार चारों वेदों को साथ लिए वहां प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य आभा से सारा वातावरण आलोकित हो रहा था। हनुमान ने तुरंत उठकर ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और अत्यंत स्नेहमयी वाणी में बोले, पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने प्रभु के सम्मान के लिए बाली जैसे महाबली को युद्ध की चुनौती दी, यह तुम्हारी भक्ति का चरम है। लेकिन पुत्र, तुम बाली के वरदान से भली भांति परिचित हो ना? उसे ये वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सम्मुख युद्ध करने आता है, उसकी आधी शक्ति बाली में स्थानांतरित हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी जितनी भी शक्ति है, उसका आधा भाग बाली के भीतर चला जाएगा और तुम आधी शक्ति से युद्ध करोगे। ऐसे में तुम्हारा विजयी होना कठिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस युद्ध को टाल दो। मैं स्वयं बाली को समझा दूंगा। हनुमान ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आपका मुझ पर यह स्नेह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन पितामह, मैंने अपने प्रभु श्री राम का अपमान सुना है। बाली ने उन्हें नश्वर और दुर्बल मनुष्य कहा है। उसने कहा है कि वो मेरे प्रभु को अपने पैरों तले कुचल देगा। यदि मैंने इस अपमान का प्रतिकार नहीं किया, यदि मैंने अपनी चुनौती से पीछे हट गया, तो मैं अपने प्रभु का सच्चा सेवक नहीं कहला सकता। एक सेवक का धर्म है कि वो अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। कायरता दिखाना, अपने वचन से पीछे हटना मेरे धर्म के विरुद्ध है। कृपया मुझे युद्ध करने की अनुमति दीजिए। हनुमान की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान की भक्ति और निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति सचमुच अतुलनीय है। मैं तुम्हें युद्ध करने की अनुमति देता हूँ, लेकिन मेरी एक आज्ञा तुम्हें माननी होगी। बाली का वरदान ये है कि उसके सम्मुख आने वाले की आधी शक्ति उसमें चली जाती है। लेकिन यदि तुम उसके सम्मुख अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर गए तो तुम्हारी आधी शक्ति उसमें जाने से वो अपार बलशाली हो जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल रणभूमि में तुम अपनी अनंत शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर जाओ और शेष 99% से भी अधिक अपरिमित शक्ति को अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखना, केवल 10वां भाग, शेष शक्ति अपने प्रभु को अर्पित कर देना। ऐसा करने से जब बाली तुम्हारी शक्ति का आधा भाग लेने का प्रयास करेगा तो उसे तुम्हारी शक्ति का केवल 20वां भाग ही प्राप्त होगा और वो भी उसके लिए असहनीय होगा। हनुमान ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने वैसे ही किया जैसा पितामह ने कहा था। उन्होंने अपनी संपूर्ण अनंत शक्ति को अपने भीतर से निकाला। ये शक्ति एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में उनके शरीर से बाहर निकली। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि ब्रह्मा जी को भी अपने नेत्र बंद करने पड़े। हनुमान ने अपनी शक्ति के 10वें भाग को छोड़कर शेष सारी शक्ति को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। वो दिव्य प्रकाश आकाश में उड़ता हुआ सीधे भगवान श्री राम के चरणों में जा समाया। सूर्योदय हुआ। सूर्य की पहली किरण ने जैसे ही धरती को छुआ, बाली अपने राजमहल से निकल पड़ा। आज उसने अपना सर्वोत्तम कवच धारण किया था। उसके सिर पर सोने का मुकुट सूर्य की किरणों में चमक रहा था। उसकी भुजाओं में अनेक स्वर्णिम आभूषण थे। वो गर्वीली चाल से रणभूमि की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ उसकी सेना भी थी जो उसकी जय जयकार कर रही थी। दूसरी ओर से हनुमान भी रणभूमि में पहुंचे। उनके साथ केवल उनकी भक्ति और राम नाम का अखंड जाप था।
वे बिना किसी कवच या आभूषण के थे, केवल एक साधारण से वानर के रूप में। दोनों आमने सामने खड़े थे। बाली ने हनुमान को देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। हनुमान के चेहरे पर न कोई भय था, न घबराहट, एक विचित्र सी शांति और आत्मविश्वास था। बाली ने जोर से दहाड़ लगाई, आ गया मृत्यु को गले लगाने। तैयार हो जा वानर, आज तू अपने उस राम से मिलने जाएगा जिसके लिए तूने मुझे ललकारने का दुस्साहस किया था। जैसे ही बाली और हनुमान की दृष्टि एक दूसरे से मिली, बाली का वरदान सक्रिय हो गया। उसका शरीर एक विशाल चुंबक के समान हनुमान की शक्ति को अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन जैसे ही हनुमान की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, बाली को कुछ असामान्य अनुभव हुआ। ये शक्ति इतनी प्रचंड थी, इतनी अपार थी कि उसे सहन करना उसके लिए असंभव हो रहा था। ये तो हनुमान की संपूर्ण शक्ति का केवल 10वां भाग था, और उसका भी आधा, अर्थात केवल 20वां भाग। लेकिन हनुमान की शक्ति का ये 20वां भाग भी बाली की सहन शक्ति से कहीं अधिक था। बाली के शरीर में एक भीषण जलन होने लगी। उसकी शिराएं फूलने लगीं, मांसपेशियां फटने लगीं, हड्डियां चटकने लगीं। उसका शरीर, जो अभी तक वज्र के समान मजबूत था, अब कांच की भांति चटकने लगा था। बाली चीख उठा, ये क्या हो रहा है? ये शक्ति, ये अपार शक्ति, मेरा शरीर फट जाएगा। मेरी शिराएं जल रही हैं, मेरा सीना फटा जा रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। वो धरती पर गिरकर छटपटाने लगा। उसकी आंखें बाहर को उभर आई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था कि उसके आसपास की धरती जलने लगी थी। उसे अपनी ही शक्ति का वरदान अब एक भयानक शाप के समान लगने लगा। उसका वरदान ही आज उसके विनाश का कारण बन रहा था। ठीक उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, भागो बाली, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इस महाबली हनुमान से दूर भागो। ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये तो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, पवन देव के पुत्र हैं, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। इनकी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश भी तुम्हारे लिए असहनीय है। यदि तुम यहीं रुके रहे तो तुम्हारा शरीर इस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यह सुनकर बाली ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं को उस स्थिति से बाहर निकाला। वो हनुमान की दृष्टि से दूर हुआ और जैसे ही उनकी आंखों का संपर्क टूटा, शक्ति का स्थानांतरण रुक गया। बाली तुरंत वहां से भागा। वो अपने प्राण बचाने के लिए इतनी तेजी से भागा कि क्षण भर में ही सैकड़ों योजन दूर निकल गया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत, नदियां, वन सब पीछे छूटते चले गए। अंततः वो एक निर्जन स्थान पर जाकर गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, पसीने से लथपथ था और श्वास फूल रही थी। उसी स्थान पर पुनः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बाली ने उन्हें देखा और कराहते हुए बोला, भगवन, आप यहाँ? कृपा करें मुझे बताएं कि वो वानर कौन था। मैं उसकी शक्ति को अपने भीतर सहन क्यों नहीं कर पाया। मेरा शरीर तो वज्र के समान मजबूत है। मैंने पर्वतों को उठाया है, समुद्र को पार किया है, रावण जैसे राक्षस को हराया है, लेकिन उस वानर की शक्ति, वो तो सूर्य के समान प्रचंड थी। इतनी शक्ति किसी साधारण प्राणी में कैसे हो सकती है? मेरा तो शरीर अभी भी जल रहा है, मानो मेरे भीतर कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। ब्रह्मा जी ने अपनी गंभीर वाणी में उत्तर दिया, मूर्ख बाली, तू अपने बल पर अहंकार करता है, लेकिन तू वास्तविक शक्ति को पहचानता नहीं। जिसे तू साधारण वानर समझ रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र, शिवावतार, केसरी नंदन हनुमान है। उनकी शक्ति अनंत है, अपरिमित है, अकथनीय है। और तू ये जानकर और भी विस्मित होगा कि हनुमान तुझसे युद्ध करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति नहीं, अपितु केवल 10वां भाग लेकर आए थे। हाँ, केवल 10वां भाग। मेरी ही आज्ञा से उन्होंने ऐसा किया था ताकि तू पूर्णतः नष्ट न हो जाए। और उस 10वें भाग का आधा, अर्थात संपूर्ण शक्ति का केवल 20वां भाग तेरे शरीर ने ग्रहण किया। वो 20वां भाग भी तू सहन नहीं कर पाया। तेरा शरीर फटने लगा, तेरी शिराएं जलने लगी, तू तड़पने लगा। जरा सोच बाली, यदि हनुमान अपनी पूर्ण शक्ति से तेरे सम्मुख आते तो क्या होता? उस स्थिति में तेरा शरीर क्षण भर में ही भस्म हो जाता। तू स्वयं सोच, जब उनकी शक्ति का 20वां भाग तेरे लिए असहनीय था तो संपूर्ण शक्ति का क्या परिणाम होता? और यही हनुमान तो केवल एक सेवक हैं। इनके स्वामी, जिन्हें तूने नश्वर और दुर्बल मनुष्य कहा था, वे स्वयं समस्त सृष्टि के स्वामी, पालनकर्ता, भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उनकी शक्ति की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वे स्वयं अनंत हैं
और उनकी शक्ति भी अनंत है। यह सुनकर बाली स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने ऊपर घोर पश्चाताप होने लगा। वो सोचने लगा कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की, कितना बड़ा अपराध किया। जिस श्री राम को उसने नश्वर और दुर्बल मनुष्य कहकर उनका घोर अपमान किया था, वे तो स्वयं सृष्टि के रचयिता के भी रचयिता हैं। क्षण भर में ही बाली का सैकड़ों वर्षों का अहंकार, उसका घमंड, उसकी अहमन्यता सब चूर चूर हो गई। उसका सिर शर्म से झुक गया और वो धरती की ओर देखने लगा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। बाली तुरंत उठा और पुनः उसी दिशा में चल पड़ा जिधर से वो भाग कर आया था। इस बार उसके कदमों में वो घमंड नहीं था, वो गर्व नहीं था जो कुछ समय पूर्व था। अब वो एक विनम्र याचक की भांति, एक पश्चातापी पापी की भांति चल रहा था। वो तीव्र गति से चलता हुआ किष्किंधा के उसी वन में पहुंचा जहां उसने हनुमान को ललकारा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हनुमान उसी बरगद के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं और उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान है। बाली ने दौड़कर हनुमान के चरण पकड़ लिए। उसकी हथेलियां हनुमान के पैरों को कसकर थामे हुए थीं और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी जो हनुमान के चरणों को स्नान करा रही थी। बाली ने रुंधे हुए कंठ से कहा, हे महाबली, हे महाज्ञानी, हे पवनपुत्र हनुमान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक घोर मूर्ख, एक महा अहंकारी, एक पापी था जो आपके स्वामी संपूर्ण सृष्टि के नाथ भगवान श्री राम को ललकार रहा था। मैंने उन्हें नश्वर और दुर्बल मनुष्य कहा। मैंने आपको साधारण वानर कहा। मैंने अपनी शक्ति पर अहंकार किया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शक्ति क्या होती है और सच्ची शक्ति किसमें निवास करती है। सच्ची शक्ति तो विनम्रता में है, भक्ति में है, प्रभु भक्ति में है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे बताइए कि मैं अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। हनुमान ने अपने चरणों में गिरे हुए बाली को उठाया। उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से उसके अश्रु पोंछे और अत्यंत स्नेह से उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे राजन बाली, उठिए। आप किष्किंधा के राजा हैं। आपको क्षमा करना मेरा धर्म है। आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। शक्ति का वास्तविक आभूषण विनम्रता ही है। ये बात आज आप समझ गए। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। याद रखिए, अहंकार ही किसी भी प्राणी के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है और विनम्रता, भक्ति और प्रभु का स्मरण ही उत्थान का मार्ग है। अब आप जाइए और अपने राज्य में जाकर प्रजा के सच्चे रक्षक बनिए। प्रभु श्री राम के पवित्र नाम का निरंतर स्मरण कीजिए। उनके नाम का जाप कीजिए। आपका निश्चित कल्याण होगा। आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाली ने हनुमान को पुनः प्रणाम किया और वहां से अपने महल की ओर लौट गया। इस घटना के बाद से बाली के भीतर एक गहन परिवर्तन आया। यद्यपि ये सत्य है कि कालांतर में अपने ही अहंकार और अन्याय के कारण भगवान श्री राम के हाथों उसका वध हुआ, लेकिन इस घटना ने उसके भीतर के घमंड को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसे ज्ञात हो गया था कि सच्ची शक्ति किसे कहते हैं। उसे ये भी ज्ञान हो गया था कि भगवान श्री राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परब्रह्म है। इस प्रकार उस दिन किष्किंधा के उस वन में अहंकार ने भक्ति के समक्ष अपना सिर झुकाया और ये सिद्ध हुआ कि प्रभु की भक्ति और विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर खामोश इतिहास की ऐसी अनकही गाथाएं आपके दिल को छूती हैं, तो इस कहानी को एक छोटा सा समर्थन दे, लाइक से आशीर्वाद दीजिए, शेयर करके इसे और लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। जय श्री राम।